हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट टाइम में सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीवीटी पीजी 2025 का जो पेपर है वो 28 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 27 मार्च को आपका लाइफ साइंस का है एंड देन 28 मार्च को आपका जूलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लास्ट टाइम में कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अवेलेबल करवा दूंगी। होगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम यानी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आपका बहुत इजी भी है बट ये बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि स्पॉन्जेस have a water transport or the canal system in which the path of water is okay। देखो कि ये आपका फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फाइलम पोरीफेरा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि स्पॉन्जेस वाटर ट्रांसपोर्ट में कैनाल सिस्टम का पाथ ऑफ वाटर का इसका सिस्टम कैसे होता है, इसका ऑस्कुलम या फिर ऑस्टिया स्पेंजोसेल या फिर ऑस्टिया ऑस्कुलम स्पेंजोसेल या फिर ऑस्टिया स्पेंजोसेल ऑस्कुलम या फिर ऑस्कुलम स्पेंजोसेल ऑस्टिया। तो इसका कंप्लीट वीडियो मैंने इनवर्टिब्रेट्स के ऑल टॉपिक के वीडियो अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया, यूट्यूब पे फ्री में डिस्कस किया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पॉन्ज में जो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम में जो इसका पाथ ऑफ वाटर होता है वो ऑस्टिया होता है, स्पेंजोसेल होता है एंड ऑस्कुलम होता है। देखो ओस्टिया का काम क्या होता है, ओस्टिया जो होता है ये वाटर एंटर करती है स्मॉल पोर्स कॉल्ड द ओस्टिया इन द बॉडी वॉल में। स्पेंजोसेल जो होता है ये फॉर्म द ओस्टिया, वाटर फ्लो होती है सेंट्रल कैविटी, इसलिए इसको स्पेंजोसेल कहा जाता है। और ऑस्कुलम जो होता है ये फाइनली वाटर को एग्जिस्ट करता है स्पॉन्जेस में जो कि थ्रू होते हैं लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ऑस्कुलम, तो इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन इजी तो है बट ये क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं अलग अलग पैटर्न के साथ। ऐसा नहीं कि सेम पैटर्न दे देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा बट पैटर्न चेंज हो जाता है, वहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि द फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनेल, यहाँ पे फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनेल कौन सा है, फूड वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, स्यूडोपोडिया एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्ज इज, यहाँ पे दे रहा है कि स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ है भी दोनों या फिर नॉन ऑफ दिस। मैं बता दूं कि जो स्पॉन्ज होते हैं स्पॉन्ज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द राउंड वॉर्म। यहाँ पे दे रहा है कि राउंड वॉर्म में जो ये चार स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा ट्रू अबाउट होगा, मतलब राइट होगा। मैं यहाँ पे राउंड वॉर्म की बात करूं तो राउंड वॉर्म में मे रिच 5 सेंटीमीटर, क्या इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है, तो ये गलत है। दे और द नॉन सेगमेंटेड, क्या इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। दे और द जनरली डार्क कलर, क्या इनका कलर डार्क होता है। या फिर दे अकर वनली इन द स्नेल, क्या ये वनली स्नेल में अकर होते हैं। तो देखो जो राउंड वॉर्म होते हैं ये बेसिकली नॉन सेगमेंटेड होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से ये ट्रू अबाउट इसका स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में दे रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द राउंड वॉर्म इज, ओके। ऑप्शन दे रहा है ट्राइप्लोब्लास्टिक, एसिक्लोमेट, सीडोक्लोमेट एंड पैरासाइट्स। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आपको उस कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर्स को बताना है जो कि प्लेटफॉर्म और राउंड वॉर्म के बीच में है, उसका कॉमन, दोनों के बीच का कॉमन फीचर है। तो कौन सा कॉमन फीचर होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक जो होते हैं ये
फ्लैट वर्म और राउंड वर्म दोनों के बीच के कॉमन फीचर्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जेलीफिशेस बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो जेलीफिश जिस क्लास से बिलोंग करती है वो साइफोजोआ होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैव ए कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस और द कॉर्ड। ओके, ऑप्शन दे रहा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गलेट एंड एनस। ठीक, यहाँ पे दे रहा है कि सिलेटेड प्रोटोजोन्स में कौन सी कैविटी होगी जो कि ओपन आउटसाइड सेल सरफेस पे कॉल्ड होती है, तो वो गलेट का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहे हैं सेंट्रोसोम और द एब्सेंटिन। सेंट्रोसोम्स किस में एब्सेंट होते हैं? अमीबा में, पैरामीशियम्स में, ट्राइपनोसोमा में या फिर प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो बेसिकली अमीबा में एब्सेंट होते हैं, बाकी पैरामीशियम, ट्राइपनोसोमा और प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दे रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म किस में एब्सेंट होते हैं? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना एंड ट्राइपनोसोमा। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं वो ट्राइपनोसोमा में एब्सेंट होते हैं, बाकी पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइपनोसोमा में ये एब्सेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है अमीबा इज द कैपेबल ऑफ रीजनरेशन दैट इज द पॉसिबल वन लीफ फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लिएटेड बिट ऑफ द अमीबा, सेकेंड में दे रहे हैं कि एन ए न्यूक्लिएटेड बिट ऑफ द अमीबा, सी में दे रहे हैं ए यंग अमीबा और डी में दे कि ए ओल्ड अमीबा। ठीक है, दे रहा है कि अमीबा किस में, इसकी जो अमीबा की कैपेबल ऑफ रीजनरेशन की क्षमता होती है वो किस में पॉसिबल होती है? वनली किस में, वन फॉर्म किस में पॉसिबल होती है इसकी रीजनरेशन की कैपेबल। ठीक है, तो जो इसकी रीजनरेशन की कैपेबल होती है वो न्यूक्लिएटेड बीट ऑफ अमीबा में होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ई ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है इन स्पॉन्जेट द कैनल सिस्टम इज हेल्पफुल इन। ओके, ऑप्शन दे रहा है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड द ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे दे रहा है कि इन स्पॉन्जेस में कौन से कैनल सिस्टम ये सब में हेल्पफुल होते हैं, ये चारों ऑप्शन। तो ये चारों ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। स्पॉन्जेस में, कैनल सिस्टम में फूड गैदरिंग भी होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है, तो यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द पोरीफेरा इज। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि फाइलम पोरीफेरा में जो बॉडी वॉल होता है उसका मिडिल लेयर क्या होता है? तो वो मेसेनकाइमल होता है। मेसेनकाइमल क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये क्या होते हैं, पोरीफेरा ऑल्सो नोन एज होते हैं स्पॉन्जेस में, जो कि सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 मेन लेयर होते हैं। इसके फर्स्ट लेयर आपका कौन सा होता है? 3, इसमें देखो 3 इसमें मेन लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट इसका लेयर होता है आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है जो कि डर्मल। आउटर लेयर क्या होता है आपका? डर्मल लेयर होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सेकेंड जो होता है ये आपका कौन सा होता है? मिडिल लेयर होता है। और मिडिल लेयर कैसा होता है? ये मेसेनकाइमल, ये मेसेनकाइम में ये ऑल्सो कॉर्ड होते हैं, ये ऑल्सो कॉल्ड होते हैं मीजोहिल में। ठीक है, ओके। और तीसरा लेयर जो होता है इसमें स्पॉन्जेस में वो इनर लेयर होता है, वो इनर लेयर होता है। और इनर लेयर क्या होते हैं? ये गैस्ट्रल लेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये गैस्ट्रल लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर होते हैं जो कि यहाँ पे स्पॉन्जेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके 3 मेन लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है द इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटी इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस कंस्टिट्यूट। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे दे रहा है कि इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटी में बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस में कौन सा कंस्टिट्यूट होता है? तो वो यहाँ पे कैनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है बॉडी ऑफ एनालिडा इज। यहाँ पे दे रहा है कि एनालिडा की बॉडी कैसी होती है? बिलैटरल सिमेट्रिकल होती है या फिर एसिमेट्रिकल होती है या फिर रेडियल सिमेट्रिकल होती है, फिर नॉन ऑफ द अबव होता है। तो जो
एनिलिडा की बॉडी होती है वो हमेशा बिलैटरल सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, जिसका कि हमने कंप्लीट वीडियो अपने लेक्चर्स में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, इन प्रॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स कैन बी डन एक्सटर्नली बाय, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड चेलेट लैग दे रहा है, फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडिक्स दे रहा है, फर्स्ट मैक्सिपिट दे रहा है और यहाँ पे यूरोपोड दे रहा है। तो प्रॉन का जो प्रॉन होती है, प्रॉन फिश होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है कि सेक्स कैन बी कौन किससे सेक्स इसकी डन एक्सटर्नली होती है, तो वो यूरोपोड से होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकाइनोडर्मेटा इज ऑफ, ओके। यहाँ पे दे रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकाइनोडर्मेटा का क्या होता है, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, या ऑर्गन लेवल होता है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इकाइनोडर्मेटा का वो हमेशा ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर डी राइट होगा 16 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, स्यूडोपोडिया और फॉर्म इन एन अमीबा। यहाँ पे दे रहा है कि अमीबा में स्यूडोपोडिया किस फॉर्म में होता है, when it come the contact with the food particles by the movement of the surrounding water, by the exchange of the salt with the medium, और डी में देखिए बाइसोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अमीबा में जो स्यूडोपोडिया फॉर्म होता है वो बाइसोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70 का डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, विच क्लास ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड द एनिमल डेट और द कोल्ड ब्लडेड have the dry skin cover in the scalp and the lay eggs, ठीक है। क्लास ऑफ एनिमल्स में कौन सा इंक्लूड होता है, एनिमल दैट इज द कोल्ड ब्लडेड हैव ड्राई स्किन कवर इन द स्कैल्प एंड द ले एग्स, मैमेलिया, एप्स, एम्फीबिया या रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया के जो एनिमल्स होते हैं उनकी ही जो बॉडी होती है वो, ये तो पहली बात, सबसे पहले तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनमें इनके जो भी एनिमल होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी स्किन ड्राई होती है और कवर होती है स्कैल्प से और ले एग्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नंबर 90 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ पेंगुइन। यहाँ पे दे रहा है कि पेंगुइन में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी इन चारों में से। जो इम्पेरर यहाँ पे पेंगुइन होती है, पेंगुइन की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होती है, और ये एओ एंट्रेंस एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये आप अगर एओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप अदर यहाँ पे सीवीटी के लिए एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देता है कि लार्जेस्ट स्पीसीज पेंगुइन की कौन सी है, तो वो इम्पेरर पेंगुइन है। अगर हम इम्पेरर पेंगुइन की बात करें तो ये स्टैंड अराउंड होते हैं, इनकी जो साइज होती है 1.1 मीटर की होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं 3 फीट 7 इंच के होते हैं, ठीक है। और ये टॉल होते हैं, इनका वेट जो होता है ये अराउंड 35 केजी का होता है। और क्वेश्चन नंबर 90 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यहाँ पे दे रहा है कि एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशंस, मूवमेंट, डाइजेशन या एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल विथ ए सेगमेंटेड बॉडी, जॉइंटेड अपेंडेज एंड द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। कॉर्डेटा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा एंड एनेलिडा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि वो कौन सा फाइलम जो इंक्लूड करता है उन एनिमल्स को जिसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंट अपेंडेज होते हैं और एक्सोस्केलेटन होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे ऑर्थोपोडा का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की बात करते हैं। 22 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यहाँ पे दे रहा है कि इन चारों में से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, कैट, डॉग, फिश एंड रैबिट। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो फिश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, द किंगडम एनिमिलिया इज द कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया का कौन सा कैरेक्टर है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेल वॉल मेड ऑफ द सेलुलोज, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सब्सटेंस ऑफ द मल्टी सेलुलरिटी, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि किंगडम एनिमिलिया का कौन सा कैरेक्टर होता है, तो वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सी होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन राइट है। नंबर 24 है, ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन, ओके। ऑप्शन दे रहा है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना एंड ट्राइपनोसोमा।
ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो ट्राइपनोसोमा में एब्सेंट होता है, बाकी पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, द फ्री लार्वल स्टेज कैन बी ट्रैक्ड in which one of the following set? Okay, ऑप्शन दे रहा है एस्केरिस हाउसफ्लाई एंड अर्थवॉर्म, बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड हनी बी, हाउसफ्लाई, अर्थवॉर्म एंड मॉस्किटो, लोकस्ट, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि फ्री लार्वा स्टेज कैन बी ट्रैक्ड विद द वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। उन तीन फॉलोइंग सेट को आपको बताना है जो कि फ्री लार्वा स्टेज होते हैं। फ्री लार्वा स्टेज बटरफ्लाई में भी होता है, मॉस्किटो में भी होता है एंड हनी बी में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 से हाउ मेनी रेड कलर आई स्पॉट और द प्रेजेंट इन द सी स्टार। यहाँ पे दे रहे कि हाउ मेनी कितने कलर रेड कलर की आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं सी स्टार में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 5 पेयर। यहाँ पे सी स्टार की आई स्पॉट की बात करते हैं, इसमें 5 पेयर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, काइनोडर्म और द कंसीडर टू बी मोस्ट इन्वॉल्व इन द इनवर्टिब्रेट बिकॉज दे। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 4 फर्स्ट में दे रहा है और सिग्जोकोलिक, यहाँ पे एंड्रोकोलिक एंड have a great power of the regeneration, so resemblance with the chordate there the embryonic development। ठीक है, देखो यहाँ पे काइनोडर्म में जो कंसीडर करते हैं मोस्ट इन्वॉल्व होते हैं इनवर्टिब्रेट में, वो यहाँ पे और द एंड्रोकोलिक का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, जॉनस्टोन ऑर्गन्स इज फाउंड इन। यहाँ पे दे रहे कि जॉनस्टोन्स ऑर्गन जो होते हैं वो किस में फाउंड होते हैं, स्पाइडर्स में, एंटेनी ऑफ मॉस्किटो, हेड ऑफ कॉकरोच या फिर एब्डोमेन ऑफ हाउसफ्लाई। देखो जो जॉनस्टोन्स ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे एंटी वो यहाँ पे एंटीना ऑफ मॉस्किटो में यहाँ पे फाउंड होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनिमल स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे दे रहे कि एनिमल स्केलेटल सिस्टम का कौन सा प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, उस प्राइमरी फंक्शन को आपको बताना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द सपोर्ट एंड यहाँ पे सर्कुलेशन। तो जो यहाँ पे एनिमल स्केलेटल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, एंड यहाँ पे आपका एनिमल किंगडम एंड इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ज्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा थे और अगर हम ज्यादा एक्सप्लेन करते तो वीडियो बहुत लाए, बट इसका यहाँ पे कंप्लीट वीडियो हमने जो भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स पे हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स को अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए वो ज्यादा ना इजी है ना ज्यादा हार्ड है, बेसिक यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, दे रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ द डॉल्फिन। डॉल्फिन की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज क्या है, कॉमन डॉल्फिन, बॉटल नोज डॉल्फिन, ओरिका, किलर व्हेल और यहाँ पे स्पिनर डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होती है वो ओरका किलर वेल की होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, इसी के साथ यहाँ पे हमने एनिमल किंगडम, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एनिमल किंगडम्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, उनकी हेल्प हो सके। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।